मूवी की शुरुआत में हमें मोलिसा नाम की एक शर्मीली लड़की दिखाई गई है। मोलिसा एक छोटी लड़की है और वो अपनी माँ डारिया और दादी एल्विरा के साथ रहती है। एल्विरा को सिगरेट पीने की बुरी आदत है और वो लंबे समय तक बीमार रहती है। मेलिसा अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो अपनी दादी के बहुत करीब है। आज मेलिसा बहुत खुश है क्योंकि आज डेनियल नाम के एक लड़के ने मेलिसा को अपनी पार्टी में आमंत्रित किया है। डेनियल स्कूल का सबसे लोकप्रिय और अमीर लड़का है और मेलिसा को उस पर लंबे समय से क्रश है। मेलिसा अपनी दोस्त मैनुएला के साथ डेनियल के घर पर पार्टी में जाती है, लेकिन वो डेनियल से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। ऐसी ही एक पार्टी में एक लड़का मेलिसा को पानी में धकेल देता है, लेकिन मेलिसा तैरना नहीं जानती थी, इसलिए वो डूबने लगती है। ये देखकर डेनियल पानी में कूद जाता है और मेलिसा को पानी से बाहर निकालता है। डेनियल फिर मेलिसा को अपने पिछवाड़े में ले जाता है, जहाँ से समुद्र दिखाई देता है। डेनियल मेलिसा से उसके परिवार के बारे में पूछता है तो मेलिसा बताती है कि उसके पिता एक इंजीनियर हैं और वे हमेशा देश से बाहर रहते हैं। इस बारे में बात करते हुए डेनियल को पता चलता है कि मेलिसा उसे पसंद करती है। डेनियल इसका फायदा उठाता है और वो मेलिसा के साथ वहाँ पर रोमांस करता है और रोमांस करने के बाद वो उसे वहीं धकेल देता है। वो उसे वहीं अकेला छोड़ देता है। मेलिसा को बहुत बुरा लगता है। उस दिन के बाद कई महीने बीत जाते हैं और इन सभी महीनों में डेनियल ने मेलिसा से मिलने के अलावा उसे कभी फोन भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेलिसा डेनियल के प्यार में पागल हो रही थी। कुछ ही दिन में स्कूल खुल जाता है। यहाँ भी मेलिसा डेनियल का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर मेलिसा अपने दोस्त मैनुएला के साथ बार में जाती है, जहाँ डेनियल भी अपने दोस्तों के साथ आया था। डेनियल मेलिसा को देखकर पहचान जाता है और उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। मेलिसा को ये देखकर अच्छा लगता है। इसके बाद डेनियल मेलिसा को अपने घर ले जाता है और वहाँ उसे बहकाना शुरू कर देता है। फिर वहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इस बीच मेलिसा डेनियल से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन डेनियल ये सुनकर मेलिसा का मजाक उड़ाता है और उसके प्यार को ठुकरा देता है। अब ये दूसरी बार था जब डेनियल ने मेलिसा का अपमान किया। अब मेलिसा फैसला करती है कि वो एक मासूम लड़की बनकर नहीं रहेगी, बल्कि वो भी डेनियल की तरह बन जाएगी और अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख पहुंचाएगी। यहाँ मेलिसा के माता पिता फैसला करते हैं कि उसकी दादी को नर्सिंग होम में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसके दिल की हालत बिगड़ रही थी। फिर डारिया और मेलिसा एलिवेरा को नर्सिंग होम में छोड़ने जाती हैं। मेलिसा इस बात से बहुत खुश भी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी दादी के बहुत करीब थी। दोनों उसे वहीं छोड़कर घर लौट जाती है। डारिया मेलिसा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेलिसा उससे बात नहीं करना चाहती। अगले दिन से मेलिसा खुद को बदलने की ठान लेती है। वो मैनुएला के साथ एक कैफे में जाती है और दूर बैठे एक अनजान आदमी को इशारा करती है। वो ऐसा काफी देर तक करती है और जब वो आदमी मेलिसा से बात करने के लिए उसके पास आता है तो मेलिसा वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। दरअसल ऐसा करके मेलिसा मैनुएला को दिखाना चाहती थी कि वो कितनी बदल गई है। कुछ दिनों बाद क्रिसमस पर एलिवेरा घर लौटती है। मेलिसा को देखकर उसे समझ में आता है कि मेलिसा की जिंदगी में कई समस्याएं चल रही हैं। वो चुपके से डारिया को इसके बारे में बताती है, लेकिन डारिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन मेलिसा को डेनियल का फोन आता है। वो उससे कहता है कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता है और वो मेलिसा को अपने घर पर आमंत्रित करता है। डेनियल से इतना अपमान होने के बावजूद मेलिसा उसके घर जाती है। वहाँ डेनियल मेलिसा को बहकाना शुरू कर देता है और उससे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद डेनियल का एक दोस्त कमरे में आता है और वो भी मेलिसा को चूमना शुरू कर देता है। दरअसल वे दोनों एक साथ मेलिसा के साथ इंटीमेट होना चाहते थे। फिर जब मेलिसा को इस बारे में पता चलता है तब वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर ये दिखाने के लिए कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, वो वापस आती है और उन दोनों के साथ इंटीमेट हो जाती है। मेलिसा के पास एक डायरी भी थी जिसमें वो अपने साथ हुई घटना को लिखती थी। जब मैनुएला को मेलिसा की हरकतों के बारे में पता चलता है तब वो मेलिसा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मेलिसा उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन मेलिसा स्कूटर पर एक म्यूजियम जाती है और वहाँ एक आदमी आता है और मेलिसा के पास बैठ जाता है और मेलिसा उसके साथ भी अंतरंग होती है। एक दिन मेलिसा की डायरी उसकी एक सहपाठी को मिल जाती है और वो उसे पूरी क्लास के सामने पढ़ती है, जिससे मेलिसा के सारे काले राज सबको पता चल जाते हैं। मेलिसा ने इस डायरी में अपने इंटीमेट होने के बारे में लिखा था और पूरी क्लास को भी इसके बारे में पता चल जाता है। तब मेलिसा गुस्से में अपनी डायरी वापस ले लेती है और वो इसके लिए मैनुएला को जिम्मेदार ठहराती है। मेलिसा ने डायरी में मैनुएला के लिए गलत बातें लिखी थी, जिसे लेकर मैनुएला को बुरा लगता है और मेलिसा उससे दोस्ती तोड़ देती है। सबको दिखाने जाती है कि वो पूरी तरह बदल गई है, छोटे कपड़े पहनने लगती है। अगले दिन मैनुएला उससे मिलने आती है, लेकिन मेलिसा उससे बात नहीं करती। मेलिसा की क्लास में मार्को नाम का एक लड़का भी था और वो मेलिसा को पसंद करता था, लेकिन वो आज तक मेलिसा से बात भी नहीं कर पाया था।
आज वो मेलिसा के पास जाने की हिम्मत करता है, लेकिन तभी मेलिसा को डैनियल का फोन आता है। थोड़ी देर बाद डैनियल का दोस्त अर्नाल्डो मेलिसा से मिलने आता है और उससे कहता है कि आज वो उसे सरप्राइज देने वाला है। फिर वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे एक तहखाने में ले जाता है। हम तहखाने में देखते हैं कि अर्नाल्डो के अलावा वहाँ 4 और लड़के मौजूद हैं और फिर जब मेलिसा उन्हें देखती है तब वो सब कुछ समझ जाती है और फिर सबके साथ वहाँ मस्ती करती है। अब अगले दिन ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और सबको पता चल जाता है कि मेलिसा कैसी लड़की है। फिर मेलिसा भी एक डेटिंग साइट पर अपना अकाउंट बनाती है। वहाँ वो कई अनजान लड़कों से चैट करती है। मेलिसा को इस साइट पर एक ऐसा आदमी मिलता है जिसकी वजह से मेलिसा बहुत बातें करने लगती है। फिर ये आदमी मेलिसा को अपने होटल में इंटीमेट होने के लिए बुलाता है और मेलिसा तैयार होकर उस होटल के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद डारिया घर आता है तो उसे नर्सिंग होम से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है और उसे जल्दी से आकर उनसे मिलना चाहिए। ये सुनने के बाद डारिया मेलिसा को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है, लेकिन मेलिसा वहाँ नहीं थी। डारिया को मेलिसा के कमरे में उसकी डायरी मिलती है और वो उसे नर्सिंग होम ले जाती है, जहाँ वो डायरी गिरने लगती है और डारिया को अपनी बेटी के सारे राज पता चल जाते हैं और ये सब जानकर डारिया को बहुत अच्छा लगता है। इस बीच एक आदमी आता है और डारिया को बताता है कि दादी मर चुकी है और फिर ये जानकर डारिया वहाँ खूब रोने लगती है। दूसरी तरफ मेलिसा उस अनजान आदमी के पास उसके होटल में पहुँचती है जहाँ उसके लिए कुछ कपड़े रखे हुए थे। कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ आ जाता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेलिसा ने सभी कपड़ों का मिक्स पहना हुआ है। उसके बाद वो आदमी मेलिसा को बताता है दरअसल ये उस आदमी की कल्पना थी जिसे वो मेलिसा के साथ पूरा करना चाहता था कि वो उसे हंटर से मारे। फिर मेलिसा भी वैसा ही करती है, लेकिन फिर वो आदमी मेलिसा को बहुत जोर से मारना शुरू कर देता है। इससे मेलिसा बुरी तरह डर जाती है और किसी तरह उस होटल से भाग निकलती है। फिर वो घर आती है जहाँ उसकी माँ डारिया उसके बेडरूम में बैठी हुई थी। फिर डारिया मेलिसा को दादी के मरने के बारे में बताती है। ये सुनकर मेलिसा रोने लगती है। उसके कपड़े देखकर डारिया समझ जाती है मेलिसा यहीं से आ रही है। कुछ देर बाद डारिया मेलिसा को उसकी डायरी दिखाकर पूछती है कि इसमें जो लिखा है क्या वो सच है या सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। मेलिसा कहती है कि हाँ बिल्कुल सच है। ये सुनकर दोनों वही रोने लगते हैं और डारिया मेलिसा से माफ़ी मांगती है कि उसे मेलिसा का बेहतर ख्याल रखना चाहिए था और आज से वो अपनी माँ से सब कुछ शेयर कर सकती है। और कुछ समय बीत जाता है और मेलिसा अपने असली रूप में वापस आ जाती है। आज उसका स्कूल का आखिरी दिन था और वो स्कूल जाने से पहले मैनुएला के घर जाती है, लेकिन वहाँ मेलिसा मैनुएला से फिर से दोस्ती कर लेती है। फिर भी दोनों साथ में स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। इधर अर्नाल्डो और डैनियल स्कूल में बहस करते हैं क्योंकि अर्नाल्डो को पता चल गया था कि डैनियल उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा है और गुस्से में वो डैनियल को थप्पड़ भी मार देती है। मेलिसा और मैनुएला भी वहाँ से गुजर रहे थे। डैनियल मेलिसा को देखने के बाद उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेलिसा उसकी बात नहीं सुनती और मेलिसा रिजल्ट देखने जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी क्लास का एक लड़का मार्को फेल हो गया है और वो भी यहाँ आता है और मेलिसा को अपनी भावना के बारे में सब कुछ बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि वो ये स्कूल छोड़कर आर्ट स्कूल में जाने वाला है। उसे मेलिसा पसंद है और मेलिसा के कुछ स्केच भी उसने बनाए हैं। फिर वो मेलिसा को अपने बनाए सभी स्केच दिखाता है, जिसे देखकर मेलिसा को बहुत अच्छा लगता है। वो मेलिसा से पोज देने के लिए कहता है क्योंकि वो जाने से पहले अपना आखिरी स्केच बनाना चाहता था। स्केच बनने के बाद मेलिसा उसे गले लगाती है और फिर मार्को भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैनियल मेलिसा के पास आता है और उसे बताता है कि आज उसके घर में एक शानदार पार्टी होने वाली है और वो उसे इस पार्टी में आमंत्रित करता है। मेलिसा शुरू में डैनियल को मना कर देती है, लेकिन बाद में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसी शाम मेलिसा मैनुएला के साथ उस पार्टी में जाती है। वो उसे पार्टी में देखती है कि डैनियल और उसके दोस्त नशे में है। फिर थोड़ी देर बाद मेलिसा पिछवाड़े में जाती है और समुद्र में कूद जाती है। हर कोई उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो कूद जाती है। थोड़ी देर बाद वो पानी के ऊपर आती है और फिर तैरने लगती है और ऐसा करते हुए वो काफी खुश दिखती है। अब हमें काफी समय बाद एक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ हम मेलिसा को उसकी माँ के साथ देखते हैं जो दादी की कब्र के पास जा रहे थे। फिर वो दोनों कब्र के पास पहुँचते हैं और वहाँ फूल रखते हैं और फिर डारिया मेलिसा को गले लगाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।